जी, अब तक जो कंसर्न दिखाया जाता रहा है रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से वो रहा है फूड डिलीवरी सर्विसेज को लेकर कि किस तरीके से डीप डिस्काउंट या क्लाउड किचन उनके बिजनेस को खराब कर रहे हैं। लेकिन अब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक चिट्ठी लिखी है अपने सभी 5 लाख से ज्यादा मेंबर्स को और उनसे कहा है कि जिस तरीके से जो डाइनिंग सर्विसेज हैं उसमें डीप डिस्काउंट को लेकर वो सावधान रहें। इन्हें कहा गया है कि आमतौर पे एक कस्टमर को 10, 15 या 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है एक फूड बिल में अगर वो इन स्विगी डाइन आउट या जोमेटो डाइनिंग के जरिए पे करते हैं तो। लेकिन इसकी कीमत अल्टीमेटली रेस्टोरेंट को चुकानी पड़ती है। एक रेस्टोरेंट से 4 से 8% का कमीशन लिया जाता है टेबल बुकिंग और पेमेंट के नाम पे बंडल्ड करके। जबकि अगर वे नॉर्मल गेटवे से अगर पेमेंट होता है तो एक रेस्टोरेंट को 1 से 1.5% का चार्ज ही देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में एनआरएआई का कहना है कि रेस्टोरेंट्स को ये फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफी ज्यादा नुकसान है, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि जो ग्राहकों का डेटा है वो पूरी तरह से इन एग्रीगेटर्स के पास चला जाता है। तो इन रेस्टोरेंट से कहा गया है कि वो तभी इन सर्विसेज को एक्सेप्ट करें अगर ये अनबंडल्ड फॉर्मेट में हो, यानी कि टेबल बुकिंग के लिए अलग चार्ज हो और पेमेंट के नाम पे अलग चार्ज हो। और कुल मिलाकर ये भी कहा गया है कि लॉन्ग टर्म में पूरे रेस्टोरेंट एसोसिएशन को इसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। ये एनआरएआई, थैंक यू रोहन, मुझे लग रहा है किसी पुराने ज़माने में जी रहा है। ये मतलब फ्रैंकली बोल रहा हूँ, इवन बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी अब ये इजी डाइनर ये सब है, इन पे अब मैं तो जितनी बार अब पिछले 3 महीने में गया हूँ, मैंने कभी रेस्टोरेंट में डायरेक्ट पे नहीं किया क्योंकि हमेशा इन पर एक बहुत अच्छा ऑफर मिलता है। मैं इजी डाइनर या जो इनका डाइन आउट जो भी ऐप्स होते हैं उसमें पेमेंट करने पर, और अगर स्पेशली आपने वो कार्ड, वो अगर आपके पास उस बैंक का कार्ड है उसमें और एक्स्ट्रा ऑफर आपको मिलता है। मैं कई बार ऐसे केसेस हुए हैं हर्षदा जिसमें 6,000 का बिल अल्टीमेटली आपको 3435 रुपये देना पड़ा है। और अगर देखिए रेस्टोरेंट को तो इवेंचुअली 6,000 मिल रहा है, उसमें से वो 4-5% कट रहा है, ठीक है, लेकिन उनका वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है उसकी वजह से, और मेरे पास तो इनमें से कुछ रेस्टोरेंट में किसी और में चला जाऊंगा। तो ये आई थिंक मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं ये सब चीज़ें, और इसे कहते ना आप इससे बच नहीं सकते। इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम बेसिकली, और यही मेरे ख्याल से कई रेस्टोरेंट कर भी रहे हैं। इसके लिए वो शायद इन चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हैं, ये सब जो हिदायतें आ रही हैं उनको। लेकिन स्टॉक आज थोड़ा सा नर्म, इनफैक्ट जोमेटो के साथ स्विगी भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वैसे चल चुके हैं अच्छे खासे, और उसके बाद थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। स्विगी भी इस समय करीब 1.5% नीचे। गावा जी, स्विगी या जोमेटो क्या प्रेफर करते हैं? जोमेटो में काफी अच्छा था, आपको मिला तो है, लेकिन वो बाय मोड पर है। लेकिन मैं कहूंगा स्विगी में बाय ट्रेड तो नहीं बनता। स्विगी का मैं देख लेता हूँ। स्विगी का जो चार्ट है यहाँ पर ओके है, डिप्स बायबल है, 520 तक भी आ जाता है तो बायबल है, अब वो ऑन है इसमें। तो आई थिंक स्विगी इज अ बेटर चार्ट। स्विगी इज द बेटर चार्ट, बाय ऑन डिप्स 547 तक पहुंचा, आज सुबह में वहीं पे शुरू हुआ, और उसके बाद हम देख रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पर हल्की सी नरमी देखने को मिली है। जाते जाते मन